हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा था, लेक्चर कवर किया था, उसमें हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रही थी, जिसमें हम लोगों ने अदर इसरो मिशन तक कंप्लीट किया। नासा से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हेल्थ इंडेक्स आपके जो हेल्थ जो है 5 इंडेक्स, वो हम लोग वहाँ से लेके 10th इंडेक्स तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। वो सीरीज़ में ही आपके लेक्चर है, जो आपके वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंडेक्स 1 से, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर, और फोर्थ है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आईटी कंप्यूटर और एक आपके बच जाएंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है पेज आपके 14 से आज हम लोग को पढ़ना है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये नासा से स्टार्ट करना है। नासा का मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में नासा से उसके मिशन के बारे में एक दो क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जितने आपके मिशन है, हम उस मिशन को ही डील करेंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा और उसमें कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि किसी और मिशन के बारे में जानना चाहें, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। रिसेंटली नासा में इनसाइट मिशन, ये क्या है? नासा इनसाइट मिशन ये डिटेक्ट करेगा क्वेक्स एंड मैग्नेटिक पल्सेस ऑन प्लैनेट मार्स। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, इनसाइट मिशन मार्स से रिलेटेड है, पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद ये डिटेक्ट क्या करेगा मिशन? क्वेक, उसमें जो क्वेक है, शेकिंग है, वो देखेंगे। अब मैग्नेटिक पल्सेस को ये डिटेक्ट करेंगे। इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, जिसका इनसाइट का फुल फॉर्म याद दिया हुआ, इनसाइट इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, गॉडसी एंड हीट ट्रांसफर। आप जी से यहाँ याद कर दीजिए, जियोडेसी है, जियोडेसी से आप सॉरी ये जियोडेसी है, ज्योग्राफिक से रिलेटेड कुछ होगा ये हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। ये फर्स्ट मिशन होगा जो डीप जाएगा बीनीथ द मार्शियन सरफेस। मार्शियन सरफेस के अंदर, उसके लेयर्स के अंदर जाकर ये मिशन इसके लिए ये डेडिकेटेड है। ये पार्ट है आपके नासा डिस्कवरी मिशन। आपको पता है कि नासा के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो उस प्रोग्राम में एक नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसके अंदर ये मिशन लॉन्च होते हैं। नासा पहले क्या करता है, एक प्रोग्राम, वो अलग अलग टाइप के एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर सब कैटेगरी के हिसाब से वो मिशन तैयार करते हैं। ये एम्बेडेड है, सेस्मोमीटर इसके अंदर होगा जाके, ताकि वो डिटेक्ट कर सके आपके क्वैक, एंड सेंसर फॉर गेजिंग विंड एंड एयर प्रेशर का। मैग्नेटोमीटर, हीट फ्लो प्रोब, जो डिज़ाइन किया गया है टू टेक द प्लैनेट्स के टेम्परेचर को वो डिज़ाइन डिटेक्ट कर सके, इसके लिए वो हीट फ्लो प्रोब डिज़ाइन किया गया। रिसेंट फाइंडिंग क्या बताता है कि रिसेंट फाइंडिंग, मार्स डज नॉट हैव टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ में जिस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स है, मार्स में वो नहीं होता, बट इट डज हैव, लेकिन इसके पास वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन होते हैं, जो वन ऑफ विच इज सेरबेरस फॉर्सी है। ये वॉल्केनिक एक्टिव रीजन है, रीजन का नेम आपका सेरबेरस फॉर्सी है, जो यूज़ करता है रंबल, दैट कैन यूज़ रंबल्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आप जो दिया है, तो वो फाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि मार्स के पास टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की तरह नहीं है, लेकिन उसके पास वॉल्केनिक एक्टिव रीजन्स है, जिसका नाम आपका सेरबेरस फॉसी। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं। वोयेगर 2, ये आपने बहुत पिछले बार भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको इसके बारे में पता होगा। इसमें क्या रिसेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। रिसेंटली नासा ने फिक्स किया है ग्लिच इन इट्स वोयेगर 2 प्रॉब। वोयेगर 2 प्रॉब में उन्होंने एक ग्लिच फिक्स किया है। लाइक जैसे वोयेगर 1 है, 2 डिज़ाइन किया था टू फाइंड एंड स्टडी द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको ये पता है कि वोयेगर 2 हमारे जो वोयेगर 1 के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये स्टडी करता है द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो आप याद रखिएगा, वोयेगर रिलेटेड टू आवर सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करता है, फाइंड आउट करता है नए नए जो डेवलपमेंट है। इट इज़ ओनली, ये ऐसा स्पेसक्राफ्ट का, ये एज स्पेस क्राफ्ट है जो स्टडी करता है सोलर सिस्टम जियान प्लानट, जो हमारे सोलर सिस्टम के जियान जो बड़े प्लानट है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून एट ए क्लोज रेंज। इसको ये 4 सोलर जियान को प्लानट को स्टडी करता है। ये ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और आप सालों साल से इसको पढ़ रहे होंगे।
वेगर 2 इज़ 11.5 मिलियन माइल्स। ये वेगर 2 है वो अर्थ से इतनी दूरी के है, अब 11.5 मिलियन माइल दूर है अर्थ से। एंड एट दैट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे लाइट को लगता है 17 आवर्स टू रीच इट फॉर मैसेज फ्रॉम इट टू रीच मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ पे। इसके जो लाइट्स होते हैं वो 17 आवर्स लेते हैं, ताकि इसी की वजह से हमारे मैसेज आपके लेट पहुंचते हैं यहाँ पर। वेगर है वो गेट्स पावर, उनको पावर मिलता है फ्रॉम अ रेडियो या आइसोटॉप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको आरटीजी कहते हैं। मतलब वेगर जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें पावर जो वो कहाँ से आता है आपका रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी, जो हीट को हीट फ्रॉम डीके ऑफ रेडियो इलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव मटेरियल का डीके करके उसकी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देता है। यह ऑफिशियली इंटर्ड करता है इंटरस्टेलर स्पेस इन नवंबर 2018 में। ये इट इज ज्वाइन विथ ट्विन वेगर 1 एज अ ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू इंटर द स्पेस बिटवीन द स्टार्स। ये ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस मिशन था 2018 में, इसे ज्वाइन किया गया है ट्विन। इट ज्वाइन इट्स ट्विन, ये वेगर 1 के साथ मिला एज अ ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो इंटर कर सके वे स्पेस में बिटवीन द स्टार्स के बीच में, ये आपके अंतरिक्ष में मिल सके। ये ओनली एक ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। ये स्पेस जो स्टार के बीच में है वो डोमिनेटेड बाय द प्लाज्मा। मतलब आप ये जाने कि स्टार्स के बीच में जो प्लेस होता है, स्पेस होता है, वो डोमिनेट ज़्यादातर उसमें प्लाज्मा होते हैं जो इजेक्टेड बाय द डेथ ऑफ नियर बाई जायंट स्टार्स मिलियन ऑफ ईयर एगो। मिलियन ऑफ ईयर एगो से जो जायंट स्टार के डेथ होते हैं उसकी वजह से ये इजेक्ट होता है। सन लगातार कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल भेजता रहता है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, जो अल्टीमेटली ट्रैवल करता है past all the planets to some 3 times the distance of to Pluto before impeded by the interstellar medium. दिस giant जो बबल है सराउंड द सन एंड इट्स प्लानट आर कॉल्ड हेलिस्फीयर। आप ये याद रखेंगे, सन के और प्लानट के बाहर जो giant बबल है उसको कहते हैं हेलिस्फीयर। ये फर्स्ट ह्यूमन, अभी जो हमने पता था ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई पास्ट यूरेनस को मतलब पार किया था ये 1986 में, नेपच्यून को 1989 में 3 साल बाद। मेकिंग इट ओनली स्पेसक्राफ्ट है जो हैव अ क्लोज लुक ऑफ द आईसी प्लैनेट, जिसने आईसी प्लैनेट का क्लोजली लुक लिया हो, क्लोजली उसे वॉच किया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं मीथेन मार्स सरफेस। ये क्या है? नासा क्यूरियोसिटी रोवर, नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है रिसेंटली मेजर करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मीथेन गैस एवर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एट मार्स। ये भी मार्स से रिलेटेड है, नेम से पता चला मीथेन मार्स सरफेस है। इसमें क्या है कि आपके मीथेन के प्रेजेंस होने की ये हाइट मतलब ज़्यादा मीथेन वहाँ मिले हैं, जो पहली बार ऐसा हुआ है। ये रीडिंग टेकन एट, इसका जो रीडिंग है वो लिया गया है गेले क्रैटर में। ये 3 टाइम ग्रेटर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड। प्रीवियस रिकॉर्ड से ये जो हमने इससे पहले जो रिकॉर्ड किया था उससे ये 3 गुना ज़्यादा है। प्रेजेंस ऑफ मीथेन वो ट्रैक्ड है बिकॉज इट प्रेजेंट कुड बी अ साइन ऑफ लाइफ है। इसके मीथेन का होना मार्स में ये इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि लाइफ के होने की कुछ पॉसिबिलिटी है, साइन है वहाँ पे। ऑन अर्थ पे मोस्ट मीथेन प्रोड्यूस बाय लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है, जबकि गैस कैन ऑल्सो कम फ्रॉम जियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रॉक्स। जो गैस इसके वो आ सकते हैं आपके जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो आपके रॉक में होता है वहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे आ सकता है। नेक्स्ट मूव करेंगे ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये क्या है उसके बारे में जानेंगे। नासा ने प्लान किया है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये मिशन किसके लिए है? टाइटन। आप जो भी मिशन पढ़े उससे रिलेटेड आप प्लानट का जरूर पढ़े, वो किससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आप ये सोचिए कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और किसके लिए इर्द गिर्द उसका नॉलेज घूमता है, यदि वो आपको पता ना हो तो ये गलत बात है ना, कि मतलब इसने आपने ध्यान से देखा ही नहीं वो किस चीज़ के लिए रिलेटेड है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नासा आप ध्यान रखें कि किसके रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा ने प्लान किया है ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन का, जो टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है किस प्लानट का? सैटर्न प्लानट का। ड्रैगन फ्लाई वॉज सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ एजेंसी न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम से। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का एक पार्ट है ड्रैगन फ्लाई, जो अभी हम तो आपको बता रहे थे कि नासा का अलग अलग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग अभी पढ़े थे। पहला इसका था, ये मैं देख लेती हूँ, मिशन इनसाइट जो था इनका, ये आपका था डिस्कवरी प्रोग्राम, नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर है, उसका पार्ट है ये। और आपके जो अभी पढ़ रहे हम लोग ड्रैगन फ्लाई, ये आपके मिशन न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंदर है।
जो अंडरस्टैंड करेगा, समझने में हेल्प करेगा। हाउ केमिस्ट्री गिव टू ए बायोलॉजी, कैसे केमिस्ट्री गिव टू द बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो लिंकेज है वो समझने में हेल्प करेगा। प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड न्यू हॉरिजन प्रोग्राम, इसमें न्यू हॉरिजन प्रोग्राम का जो मिशन है वो भी इंक्लूडेड है, जो प्लूटो से है एंड कैपियर बेल्ट है। जूनो आप यहाँ जूनो मिशन आपसे ये रिलेटेड है जुपिटर से। न्यू हॉरिजन देखिए, न्यू हॉरिजन मिशन वो आपसे प्लूटो से है। ऑसिरिक्स रेस टू द एस्ट्रॉइड बैनो, ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ इस लाइन में दिया है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। न्यू हॉरिजन मिशन इंक्लूड्स टू प्लूटो प्लूटो एंड क्यूपर बेल्ट, जुनो मिशन टू जुपिटर, और इसी ऑसिरिस रेक्स मिशन इज रिलेटेड टू बेनो, एस्ट्रॉइड बेनो। टाइटन के बारे में जानेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, इवन लार्जर देन मर्करी। अब ये जो मर्करी प्लैनेट पढ़ते हैं उससे भी बड़ा उनका एक मून है, वो है टाइटन, जो सैटर्न का है। इट्स एटमॉस्फेयर जो बना होता है नाइट्रोजन से जनरली बना होता है, लाइक अर्थ की तरह। इट्स का लैंडस्केप जो है वो डोमिनेटेड बाय सैंडन्स होता है, वाटर वेज होते हैं जो कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड मीथेन एंड ईथेन। सरफेस है कंपोज ऑफ वाटर आइस फ्रोजन एज हार्ड एज रॉक की तरह हार्ड होते हैं। प्रीवियस मिशन टू सैटर्न, अब देखते हैं कि इससे पहले सैटर्न में कौन से मिशन थे। कैसिनी मिशन वाज लॉन्च, कैसिनी मिशन जो थे वो लॉन्च किया था थ्रू कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन था बिटवीन नासा, ईएसए एंड इटालियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी सैटर्न। यहाँ तीन एजेंसी आपके हैं, नासा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी, जो सैटर्न की स्टडी के लिए था। आप याद रखेंगे इटालियन स्पेस एजेंसी है, यदि रशियन स्पेस एजेंसी दे दिया जाए तो ये गलत हो जाएंगे, आप इस पर ध्यान रखें। एंड इट्स सिस्टम ऑफ रिंग एंड मून, ये सैटर्न के रिंग्स के बारे में पढ़ना था उनको, मून्स के बारे में। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो ऑर्बिट करता है सैटर्न का, कौन सा, कैसिनी मिशन। कैसिनी मिशन आप किससे रिलेटेड है, सैटर्न से रिलेटेड है, इसमें 3 स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व था। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टेमिस लूनर, ये क्या है। नासा ने रिसेंटली अनवेल किया द कैलेंडर फॉर आर्टेमिस प्रोग्राम दैट विल रिटर्न एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाफ अ सेंचुरी, इंक्लूडिंग फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू मून। आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम, ये नासा ने अनवेल किया कैलेंडर आर्टेमिस प्रोग्राम, जो दैट विल रिटर्न करेंगे एस्ट्रोनॉट टू द मून। एस्ट्रोनॉट को मून से वो रिटर्न करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम इन हाफ सेंचुरी में, जिसमें पहली विमेन एस्ट्रोनॉट भी इंक्लूड होंगे। ये आपके आर्टेमिस लूनर, ये रिटर्न से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉट टू द मून फर्स्ट टाइम। पंच मिशन क्या है, पंच का पहले फुल फॉर्म आप देख लें। पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर। आप जैसे ही कोरोना और हेलिस्फीयर के बारे में यदि फुल फॉर्म आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये सन से रिलेटेड है, क्योंकि ये स्टडी करेगा इमेज रीजन बियॉन्ड द सन्स आउट कोरोना, सन्स के आउटर कोरोना के बियॉन्ड ये इमेज को कैप्चर करेगा, इसलिए नाम रखा गया पोलरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलिस्फीयर पंच विल इमेज रीजन्स बियॉन्ड द सन्स आउटर ए कोरोना। ये एक्सपेक्टेड है लॉन्च किया जाएगा लगभग 2022 में। यह फोकस करेगा अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ पार्टिकल, सन्स के आउटर कोरोना से जो पार्टिकल लगते हैं उसके ट्रांजिशन को समझने में हेल्प करेगा, ताकि हम पता कर सकें कि जो सोलर विंड है वो कैसे फिल करता है प्लानिटरी स्पेस को। अदर मिशन जो है वो नासा पार्कर सोलर प्रोब मिशन है एंड ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे सोलर ऑर्बिटर कहते हैं। ये मिशन है विच इज़ ड्यू टू बी लॉन्च, ये लॉन्च किया जाएगा 2020 में। ये स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर का। पंच मिशन इनहांसेड दीज बाय ट्रैकिंग दीज स्ट्रक्चर इन रियल टाइम, इस स्ट्रक्चर को रियल टाइम में ट्रैक करके एक अच्छा नॉलेज इन्हांस करेंगे इसमें। स्नो एक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट था, ये 5 ईयर प्रोग्राम है, इनसे लॉन्च किया गया था 2016 से 17 में नासा के द्वारा, जो अंडरस्टैंड करेगा कितना वाटर कंटेंट है इन ईच विंटर स्नोफॉल, इस विंटर स्नोफॉल में कितना वाटर कंटेन किया गया है एंड हाउ मच विल बी अवेलेबल, जब ये पिघल जाएंगे तो कितना ये अवेलेबल होगा इन स्प्रिंग सीजन में, मतलब विंटर सीजन में स्नोफॉल में, विंटर स्नोफॉल में कितना वाटर कंटेंट है वो उसको नापेंगे, फिर वो कितना अवेलेबल होगा जब ये मेल्ट कर जाएंगे आपके, तो वो देखेगा। तो ये आपकी स्नो एक्स, इसलिए नेम स्नो एक्स रखा गया।
नेक्स्ट मूव करेंगे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। ये क्या है? ये स्पेस बॉर्न ऑब्जर्वेटरी है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ये स्पेस बॉर्न ऑब्जर्वेटरी है, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। नासा का एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है जिसके अंदर ये है, जिसमें इंक्लूड है हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स रे एंड कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी। आप ये भी एक देखेंगे प्रोग्राम है, हम लोगों ने इससे पहले नासा का डिस्कवरी मिशन दिया था, नासा का न्यू हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम देखा था। अब ये है नासा ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम जिसमें इंक्लूड है आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स रे एंड कॉम्पटन गामा ऑब्जर्वेटरी। अब एक नया ऐड हो रहा है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। ये स्पेस बॉर्न ऑब्जर्वेटरी है। इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि डिटेक्ट आप कर सके इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रखें ये इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा एंड एबल टू रिवील करेगा कूलर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। कूलर ऑब्जेक्ट स्पेस में कौन सा वो रिवील करेगा, लाइक फेल्ड स्टार जिसे ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट में होल्ड द सीक्रेट टू लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। अदर प्लैनेट में लाइफ है नहीं, उसके सीक्रेट को ये होल्ड करेगा क्योंकि ये कूलर ऑब्जेक्ट को स्पेस में उसके रिवील करेगा कौन से कूलर स्पेस है, जैसे आपके ब्राउन ड्वार्फ्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये इट विल कम टू एन एंड सिंस इट इज़ लो ऑन फ्यूल एंड हैज़ बीन ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ फॉर अ फ्यू ईयर्स। से ये अब इसकी एंड हो जाएंगे क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत कम ही बचा है। जो आपके स्पेस टेलीस्कोप में फ्यूल बहुत ही कम बचा है और अर्थ से ये दूर भी जा रहा है कुछ सालों से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके स्टार लाइनर। ये क्या है वो जानेंगे। स्टार लाइनर ये स्पेस कैप्सूल है जो बनाया गया है टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। कैप्सूल हैज़ बीन बिल्ड बाय बोइंग एंड लॉन्च बाय द नासा। ये याद रखिए ये स्पेस कैप्सूल बिल्ड किया गया है ताकि वो फेरी ले जा सके, फेरी एस्ट्रोनॉट को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ये स्पेस के ये फेरी एस्ट्रोनॉट को ले जा सके आपके इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट में, तो ये अच्छा है। स्टारलाइन कैप्सूल को बिल्ड किया गया आपके बोइंग एंड लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। सोलर ऑर्बिटर मिशन सोलो आप याद रखिए। सोलर ऑर्बिटर मिशन क्या है? ये कलेक्टिव मिशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है नासा, जो डेडिकेटेड आपका सोलर हेलिस्फीयर फिजिक्स को पढ़ने के लिए, सोलर एंड हेलिस्फेरिक फिजिक्स को समझने के लिए ये कोलैबोरेटिव मिशन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ये स्टडी करेगा डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स इमर्जेंस ऑफ लाइफ। प्लैनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइफ कैसे इमर्ज हुई, कैसे सोलर सिस्टम वर्क करता है, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है और फंडामेंटल फिजिक्स क्या है, ये सब वर्क पे करेगा एट यूनिवर्स के लेवल पे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि नासा सेलेक्ट 4 पॉसिबल मिशन टू स्टडी द सीक्रेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को सीक्रेट के लिए समझने के लिए नासा ने 4 सेलेक्टेड पॉसिबल मिशन तैयार किया है। वो कौन सा मिशन है वो देखेंगे। डा विंसी प्लस ये क्या है? डीप एटमॉस्फेरिक वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस टू एनालाइज वेनस एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो रहा है। वी से यहाँ वेनस है, याद रखिए तो वेनस से रिलेटेड है और उसके टाइटल में नोबेल गैसेस, केमिस्ट्री, इमेजिंग प्लस को देखना चाह रहे हैं, उसके लिए है ये स्टडी के लिए। IVO क्या है? LVO ये है LO वैल्केनो ऑब्जर्वेशन इज प्रपोजल टू एक्सप्लोर यूनिटेड मून लो। ये आपके जो IVO है, IO वैल्केनो ऑब्जर्वेशन इज प्रपोज टू बी द एक्सप्लोर यूनिटेड मून IO, इसका IO ही है। यदि और कोई चेंजेस है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें क्या है? ये ट्राइडेंट ये टू एक्सप्लोर द नेपट्यून्स आइसी मून ट्राइटन। नेपट्यून आइसी मून उसका जो ट्राइटन है उसको ये पढ़ने के लिए है, इसलिए इसका नाम ट्राइडेंट रखा गया। नेपट्यून से रिलेटेड है। वेरिटास ये आपसे V से वेनस से स्टार्ट कीजिए तो वेरिटाइड है। और तो ये क्या कहते हैं? वेनस इमिशन रेडियो साइंस इनसार्ट टोपोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मैप वेनस सरफेस को मैप करें। दे आर अब ये ऑफिशियल मिशन निकलते हैं, दे आर नॉट ऑफिशियल मिशन अभी तक नहीं है, लेकिन सम अल्टीमेटली मे नॉट बी चूजन टू मूव फॉरवर्ड। और कुछ इसमें फॉरवर्ड नहीं लिया जा सकता, ये हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिए ये दे आर नॉट द ऑफिशियल मिशन, ये अभी तक ये ऑफिशियल मिशन नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अदर स्पेस मिशन, इसके बारे में क्या है वो हम देख लेते हैं।
अदर स्पेस मिशन में रावना 1, ये क्या है, श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट, याद कहते हैं रावण श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट है जिसे डिजाइन और डेवलप किया इंडिजिनियसली एंड सक्सेसफुली लॉन्च किया गया ऑर्बिट में फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ये क्यूब सैटेलाइट है, मतलब टाइप ऑफ नैनो सैटेलाइट है, जो डेवलप किया है यूजिंग जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन ओन्ड कीबो एक्सपेरिमेंटेड मॉड्यूल। कीबो एक्सपेरिमेंटेड मॉड्यूल के तहत ये जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन के ने इसको डिप्लॉय किया है। अब चलते हैं स्पेक्टर आरजे, ये क्या है, रशिया ने लॉन्च किया है ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट। यह ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट है जिसका नेम दिया गया है स्पेक्टर आरजे। ये रशिया का, याद करिए। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉम और जर्मन स्पेस एजेंसी जिसका डीएलआर कहते हैं जिसे। ये दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। स्पेक्ट इसलिए आपका यहाँ पर आप वर्ड से आप पता लगा सकते थे। स्पेक्टर आरजी है, आर से रशिया, जे से जर्मनी, तो आपके लिए ये ईजी हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि वर्ड की मीनिंग हमको समझना बहुत ईजी होगा, तो ताकि हमें मेमोराइज करने में ईजी पड़े। स्काई बॉट 5850, ये क्या है वो जानेंगे। स्काई बॉट रिसेंटली रशियन ने ह्यूमनॉइड रॉबोट भेजा जिसका नाम है फेडर, उसको हम स्काई बॉट F850 भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। ये 10 दिन रहेंगे स्पेस में ताकि वो एस्ट्रोनॉट को असिस्ट कर सके, मदद कर सके। फेडर वो रशिया का पहला रॉबोट होगा जो स्पेस में है। प्रीवियसली 2011 में नासा ने सेंड किया था रोबोनॉट 2, एक ह्यूमनॉइड था जिसे डेवलप किया गया है, जनरल मोटर्स ने डेवलप किया था। इन 2013 में जापान ने से भेजा था एक स्मॉल रॉबोट जिसको किरोबो कहते हैं। ये डेवलप किया बाय टोयोटा ने, विच होल्ड कन्वर्सेशन इन जापानीज, जिसने बहुत सारे नाम कमाए थे जापानीज में। तो आप याद करिए, रशिया से पहला करने वाले नहीं है, इससे पहले नासा ने भेजा था जिसे रोबोनॉट 2 कह देंगे, और जापान ने भेजा था उसे क्यों हमें किरोबो कहते हैं, और रशिया ये थर्ड कंट्री होगा जिसने रॉबोट भेजा स्पेस में। चैंगे 4 क्या है, ये पार्ट है आपके सेकेंड फेज ऑफ चाइनीज लूनर प्रोग्राम। ये चाइनीज़ का लूनर प्रोग्राम चल रहा है, उसका ये एक पार्ट है सेकेंड फेज। इट इज़ द फर्स्ट मिशन है जो लैंड करेगा फार साइड ऑफ द मून, मून के फार साइड पे इसको लॉन्च करने वाला ये फर्स्ट मिशन होगा। ये लैंड करेगा आपके साउथ पोल, जिसको कह रहे हैं यहाँ पर एटकिन बेसिन। रिसेंटली कॉटन सीड्स है वो रिपोर्ट किया गया है जेट स्प्रॉटेड इन एन एक्सपेरिमेंट एब्रॉड चाइन फॉर मून लैंडर, मतलब जो आपके चैंग 4 मून लैंडर है उसमें एक एक्सपेरिमेंटल में ये पता चला कि कॉटन सीड वहाँ स्प्रॉटेड, मतलब वहाँ पर वो खिला है, स्प्रॉटेड हुआ है। तो ये अभी रिसेंटली पता चला कॉटन सीड। होप स्पेस क्राफ्ट इमिरेट्स मार्स मिशन, इसके बारे में जानेंगे क्या है। यहाँ पर होप इसका निकलते स्पेस क्राफ्ट है इमिरेट्स मार्स मिशन। इमिरेट्स से आपसे पता चल जाएगी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE का है, जो शेड्यूल किया गया, लॉन्च करेंगे इन जुलाई 2020, मतलब इसी में कोरोना बीच में। हमको नहीं लगता कि अभी लॉन्च हुआ होगा, इसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है। यदि आपके पास अपडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसमें बताएं। ये मार्स मिशन है जो बिल्ड किया गया यूनाइटेड स्टेट में, जो शेड्यूल किया गया लॉन्च होने के लिए इसका। यह ऑर्बिट करेगा मार्स को और स्टडी करेगा मार्शियल एटमॉस्फेयर को एंड इट्स एक्शन विद आउटर स्पेस एंड सोलर विंड को। ये इसका इंट्रैक्शन को भी रीड आउट करेगा कि आउटर स्पेस का सोलर विंड के इंट्रैक्शन के भी ये बारे में पढ़ेगा। तो ये अरब कंट्रीज़ का मतलब मिशन, ये मतलब स्टार्ट वो कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट का, तो ये अब थोड़ा सा ध्यान दें। क्लियर स्पेस 1 मिशन, ये क्या देखेंगे। यूरोपियन स्पेस प्लान कर रहा है आपके 4 आर्म्ड रॉबोट चेसर टू क्लीन अप द अर्थ ऑर्बिट इन 2025, मतलब अभी जो अर्थ ऑर्बिट पे जो स्पेस में जो बहुत सारे कचरे जमा हो गए, आपके सैटेलाइट में जो फंक्शन नहीं करते वो भी ऑर्बिट पे है, तो उसको क्लीन करने के लिए एक 4 आर्म्ड रॉबोट को भेजा जाएगा जो चेसर कहलाएगा। प्लान कर रहा है, ये कौन प्लान कर रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये भेजेंगे कब, 2025 में। चेसर इज टू बी डेवलप किया जाएगा स्विस स्टार्टअप जो क्लियर स्पेस होगा अंडर द क्लियर स्पेस 1 मिशन। एक मिशन है जो क्लियर स्पेस 1 मिशन के अंदर, क्लियर स्पेस है एक स्टार्टअप है, स्विस स्टार्टअप है, वो डेवलप करेगा चेसर को। वंस लॉन्च स्पेस में होगा तो ये ग्रैब कर देगा जो चूजन पीस ऑफ स्पेस ट्रैश, जो स्पेस में ट्रैश है उसको चूज करके ग्रैब करेगा 1 एट ए टाइम, एक समय पर निकलते एक, यूजिंग इट्स रोबोटिक आर्म एंड फॉल बैक टुवर्ड्स अर्थ, और अर्थ में वापस लौट जाएगा इन अ कंट्रोल डिसेंट केस में। ये तो अच्छी बात है, स्पेस में बहुत सारे कचड़े हुए हैं जिसे ट्रैश को वापस लाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्पेस को भी इतना गंदा ना करें। टारगेट इज़ अ पीस ऑफ जंक होगा जिसको हम वेस्पा कहेंगे, अराउंड 8 किलोमीटर एबव द अर्थ के 8 किलोमीटर एबव से ये टारगेट आपको वेस्पा, जो टारगेट इज़ अ पीस ऑफ जंक का एक पीस होता है जिसको वेस्पा कहते हैं।
वो आपका ये अर्थ के 8 किलोमीटर से एबव होगा। अर्थ ऑर्बिट होम है मोर देन 3500 डिफंक्ट सैटेलाइट, मतलब समझ सकते हैं आपके वहाँ जो फंक्शन नहीं कर रहा है सैटेलाइट, इसकी संख्या आपके 3500 है। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि आप स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को जोड़ दें तो ये लगभग 7,50,000, जो एक बिग अमाउंट है आपकी। इतना ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये है, स्मॉलर फ्रैगमेंट हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज पीसेस, ये जितने पीसेस है वो अलाइन करता है वेलोसिटी ऑफ अराउंड 20,000 किलोमीटर पर आवर्स का इसकी वेलोसिटी है। मोर डेब्रिस रिलेट टू द, ज़्यादा मतलब डेब्रिस होंगे, कचड़े होंगे तो इसे क्या करेगा, मोर कॉलिजन हो जाएगा। एक कैस्केडेड इफेक्ट, इसका एक कैस्केडेड इफेक्ट फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे कैसलर सिंड्रोम। आप यहाँ पर ये वर्ड को आप ध्यान दें, कैसलर KESSLER सिंड्रोम। ये सिंड्रोम कहते हैं जो आपके डेब्रिस में कॉलिजन होने की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता है, उसे हम कैसलर सिंड्रोम कहते हैं, जो में रेंडर स्पेस इवेंचुअली इनऑपरेबल फॉर इंपॉर्टेंट सर्विस। आपकी जो नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेदरिंग, फॉरकास्टिंग का जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये अच्छा मिशन है, इस पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये लॉन्च कर रहा है, याद रखिए। रिमूव डेब्रिस मिशन, ये डेब्रिस मिशन है रिमूव, ये भी डेब्रिस को रिमूव करने की बात कर रहा है। इसमें क्या वो देखेंगे, ये सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो टेंड कर रहा है टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी। वेरियस डेब्रिस टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें एक मिनट देख रही हूँ मैं, ये सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, मतलब आपको दिखाए वेरियस स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जा सके स्पेस डेब्रिस को रिमूव करने में। ये मिशन लीड किया गया है बाई सूर्य स्पेस सेंटर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सूर्य। ये सम टेक्नोलॉजीज आर, कौन जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी ये टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। नेट कैप्चर, इनका कहना है कि आप एक नेट इन्वॉल्व कीजिए, जिसे बोलते हैं नेट, वो डिप्लॉय किया जाएगा टारगेट क्यूब सेट पे। हार्पून कैप्चर, ये क्या लॉन्च किया जाएगा टारगेट प्लेट मेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट पैनल मटेरियल से। ये हार्पून कैप्चर, ये कैप्चर करेगा जो विच इज़ विल बी लॉन्च एट टारगेट प्लेट पे लॉन्च किया जाएगा, जो बना होगा रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट पैनल का मटेरियल्स का। विजन बेस्ड नेविगेशन, ये क्या करेगा, ये कैमरा और रेडार, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डेटा सेंड करेगा अबाउट द डेब्रिस बैक टू द ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाएगा इस पर। डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस ये क्या कहता है, एज इट इंटर द अर्थ एटमोसफेयर, जैसे ही अर्थ एटमोसफेयर में इंटर करेगा स्पेस क्राफ्ट विल बर्न अप एंड लिविंग नो डेब्रिस बिहाइंड। ये इसका कहना है कि अर्थ डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस कीजिए आप, उसको वापस जब भेजेंगे तो ये अर्थ एटमोसफेयर में इंटर करेगा, जिसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट बर्न जल जाएगा और कोई डेब्रिस आपका बचेगा ही नहीं। ये यहाँ पर इसमें थोड़े पॉसिबिलिटी हो सकते हैं रिस्क का, वो रिस्क क्या होंगे, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब अभी देखना होगा। विजन बेस्ड नेविगेशन के बारे में, ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। हार्पून कैप्चर और नेट कैप्चर, जापान ने एक ये पहले यूज़ किया था कि कार्गो शिप जो यूज़ किया विच विल यूज़ 700 मीटर लॉन्ग टेथर टू रिमूव सम ऑफ द डेब्रिस फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए डेब्रिस एक 17 मीटर लॉन्ग टेथर भेजा था। द टेथर मेड ऑफ अल्मोनियम स्टैंड से बना था, स्टील वायर का, जो डिज़ाइन किया है टू स्लो द डेब्रिस को स्लो करे एंड पुल आउट ऑफ द ऑर्बिट, और ऑर्बिट से बाहर फेंक दे। इसमें आपका क्या करता है कि जो सैटेलाइट है, जो डेब्रिस है, वो उसके ऑर्बिट से बाहर इसको पुल करने की काम करता है। ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप उसके ऑर्बिट से बाहर कर देंगे, लेकिन इसमें भी आपके जो डेब्रिस है वो आपके स्पेस में ही रहेगा, तो इससे हमको फ़ायदा नहीं, बस आप अपना रास्ता क्लियर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ आपको यही हासिल होगा। हायाबुसा 2 क्या है, ये जापान का एस्ट्रॉइड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट है जो लैंड किया एस्ट्रॉइड रोयुगु। हायाबुसा का कहाँ, कौन से एस्ट्रॉइड के लिए है, एस्ट्रॉइड रोयुगु, इन जून 2018 में रिसेंटली बिगन इट जर्नी बैक टू अर्थ। अब ये वापस अर्थ को लौट रहा है, घर वापसी हो रही है इसकी, हायाबुसा 2। तो आप ये याद रखेंगे कि ये एस्ट्रॉइड रोयुगु का है, 2018 में इसने लैंडेड किया था, अब ये वापस आ रहा है। अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे क्या है।
अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट। वाई न्यूज़ में क्या है, अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स वो रिसेंटली सेंड किया 60 स्मॉल सैटेलाइट्स अंडर 500 kg ईच इन लो ऑर्बिट फॉर बिल्डिंग अप लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। इन स्पेस एक्स इनका जो अमेरिकन कंपनी है, इनका मकसद है कि हर जगह पर लो कॉस्ट पे इंटरनेट अवेलेबल होने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने 60 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया। कहाँ? लो अर्थ ऑर्बिट पे। ये तो अच्छी बात है। 60 स्मॉल सैटेलाइट जिसका वेट है आपके 500 kg ईच, हर का वेट 500 kg ईच है। डिटेल के बारे में देखेंगे। ये प्रोजेक्ट का नेम दिया गया है स्टारलिंक नेटवर्क। याद रखिए, स्टारलिंक नेटवर्क। ये सीख करेगा बिल्ड अ 4200 स्ट्रॉन्ग कॉन्सलेशन एमिंग टू सप्लाई नॉन स्टॉप लो कॉस्ट इंटरनेट एवरीवेयर ऑन अर्थ, जिसका मकसद ही आपके लो इंटरनेट एवरीवेयर ऑन अर्थ और आपको नॉन स्टॉप सप्लाई करेगा। और इससे अच्छा क्या चाहिए हमें? इंटरनेट वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि आपकी कॉस्ट भी कम हो और इंटरनेट ऑलवेज बफिंग ना करे और नॉन स्टॉप चलता ही रहे। कोविड में ऐसे इंटरनेट फैसिलिटी तो और अच्छा एक नया एडवांटेजेस लेकर आएंगे यंग जनरेशन के लिए और बाकी सब सेक्टर के लिए, सब लोगों के लिए ही होगा। ये इसमें क्या है, ये इट यूजेस, ये बेकन्स यूज़ कर रहे हैं जो बीम कर देगा कोऑर्डिनेटेड सिग्नल बैक टू अर्थ फ्रॉम अराउंड 350 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर अवे यूजिंग, ये यूज़ करेंगे KA/KU फ्रीक्वेंसी बैंड। ये बैंड के बारे में आप जानें कि ये दो बैंड यूज़ करेंगे, KA एंड KU बैंड। ये अलाउ करेगा कि मैसेज टू बी सेंड ट्वाइस एज फास्ट एज द फाइबर्स, जो हम फाइबर से मैसेज भेजते हैं उससे 2 गुना स्पीड से ज़्यादा आप मैसेज भेज सकते हो। टू यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट और नॉट रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, को ये मैटर नहीं करेगा हेयर ऑन द स्टार्स, रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हेयर एंड द स्टार। आप यहाँ और स्टार्स के डिस्टेंस को ये मैटर नहीं करेगा, आपकी जो स्पीड होंगे मैसेज भेजने के वो 2 गुना ज़्यादा होंगे। स्पेस बेस्ड इंटरनेट ये क्या है? द एबिलिटी टू यूज सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ टू सेंड एंड रिसीव डेटा। स्पेस बेस्ड इंटरनेट कहते हैं क्या कि आप सैटेलाइट, ये एबिलिटी टू यूज, आप इसमें क्या करते हैं, सैटेलाइट को यूज़ करते हैं इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ है, सेंड एंड रिसीव डेटा, रिसीव और सेंड करने के लिए आप जो सैटेलाइट को यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं सेंड बेस्ड इंटरनेट। ऑल द सैटेलाइट इंटरनेट ऑलरेडी अभी मतलब सैटेलाइट इंटरनेट अभी ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है यहाँ पर। स्पेस बेस्ड इंटरनेट इज़ मच फास्टर, ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट वो मच फास्टर होगा एंड कहते हैज़ द एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब, और पूरे ग्लोब में इसकी एबिलिटी है कि वर्क हो सकता है। तो एक आपका है स्पेस बेस्ड इंटरनेट और एक सैटेलाइट इंटरनेट। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखते हैं। टू मेक इट वर्क थाउजेंड ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट डिप्लॉयड इनटू ऑर्बिट अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट है हमने अबव द अर्थ ऑर्बिट में आप लो कॉस्ट सैटेलाइट डिप्लॉय कर रहे हैं इसके लिए। जबकि ये डिफर फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से बिल्कुल डिफर करता है। However, they differ from geosatellites more commonly used in satellite internet. Instead, low Earth orbit satellites used in constellations, thousands of satellite grid-like pattern to provide continuous intense coverage. आप यूँ समझ लें कि जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ये अलग होगा। जो आपको सैटेलाइट इंटरनेट में आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट होगा वो क्या करेगा, अर्थ से, ये मान लीजिए अर्थ है तो इस पर जो ये ऑर्बिट है, लो ऑर्बिट पे सैटेलाइट यहाँ लॉन्च होगा। और आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये है, आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये है, आपका ये अर्थ है और इसके इर्द गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट पर स्पेस बेस आपका इंटरनेट फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पर लो कॉस्ट सैटेलाइट यहाँ पर रखी जाएगी जो यूज़ किया जाएगा कॉन्स्टलेशन में, और ग्रिड लाइक पैटर्न यहाँ डेवलप किया जा सके ताकि आपको कंटिन्यूअस इंटरनेट कवरेज दिया सके। आप इस बात को समझ गए हैं। यहाँ मैं फिर बता दूँ, यहाँ पर ये अर्थ है, आपके बाद यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें डिफरेंट मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च की जाएगी जो कॉन्स्टलेशन में यूज़ किया जा सकती है। यहाँ ग्रिड पैटर्न बनाया जाएगा जाके आपके नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टेड कवरेज आपको मिल सके। और जो आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप यहाँ के सैटेलाइट को, यहाँ पर मान लीजिए एक सैटेलाइट है, आप इसको यूज़ करके आप ये करते हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये प्लेस किया गया है। इस बात को आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट ये मूव करता है, ये प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबिलिटी। जब आपके इतने कवर नियर में होंगे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगा, अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी होगी, 24/7 अवेलेबिलिटी होगी एंड रिवोल्यूशनाइज इंटरनेट ऑफ IoT को ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा।
हाइबर जबकि एरिया कवर्ड इज कम्प्लीटली लेस इन दिस इंटरनेट, इसमें जो एरिया कवर्ड होंगे वो कम होंगे। आप यहाँ देखिए, ये आप लो है, आप इतना ही एरिया कवर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा एरिया आपका कवर होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये क्या है? आप ये नए मतलब नेमिंग है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानें कि लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक वर्ड यूज़ किया है ग्रेविटेशनल के साथ, वो देखते हैं क्या है। वाई न्यूज़, नासा ने एक लॉन्च किया, नासा से अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहा है यूज़ करे फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन इट्स रिसर्च। अपने रिसर्च में ग्रेविटेशनल लेंसिंग की यूज़ करने की बात कर रही है, तो वो क्या है वो देखते हैं। मोर ऑन न्यूज़, नासा इज यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करके कंडक्ट करेंगे वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन है इनका। नासा ने अनाउंस किया कि ये प्लान कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें हाउ न्यू स्टार्स आर बॉर्न, कैसे एक नया स्टार बनता है उसके बारे में, जिसके लिए वो यूज़ करेंगे, हेल्प लेंगे आपका नेचुरल फेनोमेना, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मतलब ग्रेविटेशनल लेंसिंग फेनोमेना को यूज़ करके वो पता करेंगे कैसे स्टार फॉर्म होता है। इसमें क्या वो देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड टैम्पलेट्स, इस प्रोग्राम को हम टैम्पलेट्स कहेंगे। टारगेटिंग एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड पैनक्रोमेटिक लेंस्ड आर्क एंड देयर एक्सटेंडेड स्टार फॉर्मेशन। वो चलते हैं क्या, इस प्रोग्राम को आप टैम्पलेट कहेंगे, याद रखें। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है वो फेनोमेना आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, आप ये इस चीज़ को देखें। ये फेनोमेना है जो अकर होता है व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर सच ए मैसिव गैलेक्सी अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट डिस्टोर्ट्स एंड मैग्नीफाइज द लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट बट इन द सेम लाइन ऑफ साइट। ये बता रहा है कि एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा संख्या में मैटर जो होते हैं सच है जिसमें मैसिव गैलेक्सी हो या गैलेक्सी का क्लस्टर हो, वो क्रिएट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। वो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ही क्रिएट करेंगे ताकि वो डिस्टोर्ट कर सके एंड मैग्नीफाइज कर दे लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। मतलब आप यहाँ समझे कि यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ निकलते मैटर है, जिसमें मैटर आपकी क्या क्या वो बता सकते हैं, मैसिव गैलेक्सी हो सकता है या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये डेवलप कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे मान लो ये लाइट है, ये लाइट ऐसे पास कर रहा हो, सॉरी हम मार्कर हम दूसरा ले ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब इस तरह से लाइट ही ये पार कर रहा, तो ये क्या कह रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस लाइट को जो आ रहा है पीछे से उसको क्या करेगी, डिस्टॉर्ट कर दे रही। ये लाइट इस तरह को इसको स्ट्रेट पास होना चाहिए, स्ट्रेट पास हो के नहीं, ये सिर्फ इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दे रही है या मैग्नीफाइज कर रही है लाइट को, ये और मैग्नीफाइज मतलब एक और मैग्नीफाई बड़ा कर दे रही है, मैग्नीफाई कर दे रही है। तो इसे और लेकिन ये सेम लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, जो आप लाइन ऑफ साइट आप समझते हैं कि सेम लाइन आप यहाँ पे एक पैनल हो और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स हो, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके ये लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, कवरेज इसके लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। तो ये लाइन ऑफ साइट सेम लाइन ऑफ साइट में हो तो इसको ये यूज़ करना चाहती है, इसी को आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। आई होप समझ गए, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। ये फेनोमेना है जिसमें आपकी जब जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर जिसमें मैसिव गैलेक्सी या क्लस्टर हो, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट करे ग्रेविटेशनल फील्ड जो डिस्टॉर्ट कर दे, मैग्नीफाइज कर दे लाइट जो उसके पीछे से आ रही हो, लेकिन सेम लाइन ऑफ साइट में हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप ये देखेंगे, सेम लाइन ऑफ साइट में हो, इससे हमको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये क्या करेगा, दिस लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, ये जो लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है वो मैग्नीफाई कर देगा लाइट फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सीज, जो गैलेक्सी के डिस्टेंस गैलेक्सी से वो सिग्निफाई कर देगा दैट आर एट नियर और द पीक ऑफ द स्टार फॉर्मेशन, जो नियर होगा या पीक पे होगा, जो स्टार फॉर्मेशन के पीक पे होगा। जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर गैलेक्सीज है या गैलेक्सी क्लस्टर्स है। ये क्या यहाँ पर देखिए, अब जो मैं समझाना चाहती थी, ये अर्थ है, ये डिस्टॉर्टेड लाइट को डिस्टॉर्ट कर देगी। यहाँ पर क्या दिए, ये लाइट क्या क्या डिस्टॉर्ट कर दिया गया लेंस की तरह। आप लेंस को देखते हैं जब लाइट पास करती है, ठीक है, आपके लेंस का जो काम करता है, यहाँ पर टोटल एरिया आप देखिए कितना बड़ा हो गया। तो इसमें जो स्टार है इसके पीछे, तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है या पीक पे है फॉर्मेशन को, वो इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं।
एज ए रेल जिसकी वजह से गैलेक्सीज अपीयर मच मच ब्राइटर, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखेंगे जितना वो अभी दिखते हैं। लेंस की वजह से यहाँ पे जो स्टार है वो ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे बिकॉज दे हैव बीन हाईली मैग्नीफाइड। इसे मैग्नीफाइड किया अप टू 50 टाइम्स। आप ये लेंस जो होता है लेंस फेनोमेना, जो ग्रेविटेशनल लेंस फेनोमेना आप यूज़ करें जिसकी वजह से ये मैग्नीफाइड हो गया 215 टाइम्स। एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एप्लीकेशन क्या वो देखिए। स्टडी द गैलेक्सीज को स्टडी कर सकते हैं विच आर वेरी फार अवे, जो बहुत वो गैलेक्सी जो हमसे बहुत फार अवे उसको हम पढ़ सकते हैं। कैन नॉट भी, जो हमें दिखता भी नहीं हो उसे भी हम इस पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप से पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्व इनविजिबल यूनिवर्स में जो इनविजिबल थिंग है आप उसको, आपके पास ऐसा है जो बैक आपके लाइट को आप लेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखता नहीं यूनिवर्स में तो उसे भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीज डार्क मैटर डज नॉट इमिट, डार्क मैटर इमिट नहीं करता और ये एब्जॉर्व नहीं करता लाइट अपने खुद से, तो सो यू कांट डायरेक्टली आप इसे नहीं देख सकते। इस इफेक्ट यूज़ करके इट कैन बी वर्कड आउट, ये वर्कड आउट किया जाएगा हाउ मच डार्क मैटर एग्जिस्ट इन यूनिवर्स है। जो अभी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा ये रिसर्च चल रहा है कि डार्क मैटर यूनिवर्स में कितना प्रेजेंट है, उसमें ये हेल्प बहुत कर सकता है। अंडरस्टैंड करता है कि स्टार फॉर्मेशन में कैसे स्टार फॉर्म होता है जिसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया था, उसमें हेल्प मिलेगी। बाय स्टडिंग हाउ गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड के लिए देयर स्टार्स, हाउ स्टार फॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द गैलेक्सी। अंडरस्टैंड द पास्ट को समझने में आसानी करेगा। जैसे मिल्की वे टुडे जो फॉर्म करता है इक्वलेंट टू ऑफ 1 सन एवरी ईयर, बट इन द पास्ट द रेट वाज 200 टाइम्स था जो ग्रेटर है। इस इफेक्ट को यूज़ करके साइंटिस्ट बिलियन ऑफ ईयर्स इनटू द पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ आवर सन कैसे फॉर्म किया उसको समझ सकते हैं। अब ये अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेती हूँ। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके ये मैं कल स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप कोई भी कमेंट या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करें ताकि मैं उसे फिर से आपको बता सकूं और एक और अच्छा एक लेक्चर आप प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ जब आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।